क्या अजीत पवार जिस विमान में बैठे वो एक उड़ता हुआ टाइम बम था? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जिस चार्टर्ड विमान से यात्रा कर रहे थे वो था लीयरजेट 45, एक छोटा महंगा वीआईपी बिजनेस जेट। बारामती में इसी विमान का एक्सीडेंट हो गया और यहीं से उठ खड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल। जिस विमान का प्रोडक्शन 2021 में बंद हो चुका, जिस कैटेगरी के 200 से ज्यादा विमानों के एक्सीडेंट हो चुके हैं, वो आज भी भारतीय आसमान में क्यों उड़ रहा है? इस सवाल पर आए उससे पहले समझाते हैं आपको कि आखिर लीयरजेट 45 है क्या, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। लीयरजेट 45 एक सुपर लाइट बिजनेस जेट है। इसे बनाया था बोम्बार्डियर एरोस्पेस कनाडा ने। पहली उड़ान 1998। क्षमता की बात करें तो 6 से 8 यात्री इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। अच्छी स्पीड रखता है, रेंज करीब 3000 किलोमीटर की। बात इसके इस्तेमाल की करें तो इस लग्जरियस विमान का इस्तेमाल वीआईपी मूवमेंट के लिए होता है। नेता लोग अक्सर करते हैं, कॉर्पोरेट टाइकून इसका इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटे रनवे से उड़ान भरने की क्षमता है, यानी जहां बड़ा विमान नहीं जा सकता वहां यह पहुंच जाता है और यही वजह है कि नेताओं का पसंदीदा है। लेकिन सवाल यह कि इतना महंगा और वीआईपीज की पसंद होने के बाद भी अंदर से क्या सच में ये सेफ है? आंकड़े सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। लीयरजेट कैटेगरी के विमानों के अब तक 200 से ज्यादा विमानों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। इनमें कई क्रैश हुए हैं, कई इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, कई में तो आग लग गई और कई में मौतें हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या 200 हादसे किसी भी विमान के लिए नॉर्मल हो सकते हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। साल 2021 में बोम्बार्डियर ने लीयरजेट 45 का प्रोडक्शन बंद कर दिया क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी थी, मेंटेनेंस महंगा था, नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर यह खरा नहीं उतर रहा था और मार्केट में अब नए ज्यादा सेफ जेट आ चुके थे। लेकिन प्रोडक्शन बंद होने का मतलब यह नहीं है कि सारे प्लेन ग्राउंड कर दिए गए। तो फिर ये उड़ क्यों रहे? क्योंकि जब तक विमान एयर वर्दिनेस सर्टिफिकेट पास करता है, डीजीसीए की जांच में फिट निकलता है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड सही होता है, तब तक वो कानूनी तौर पर उड़ सकता है। यानी कागजों में सब ठीक, लेकिन हकीकत में जिस विमान से अजीत पवार जा रहे थे उसका रजिस्ट्रेशन है VTSSK लीयरजेट 45। ये विमान रजिस्टर्ड है VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, इस कंपनी के नाम पर। और कंपनी प्रोफाइल को देखें तो समझ आता है कि यह कंपनी एक तरह से नॉन स्केड्यूल्ड एयर ऑपरेटर, प्राइवेट जेट चार्टर, एयर एम्बुलेंस, वीआईपी मूवमेंट, एविएशन कंसल्टेंसी का काम करती है, यानी पूरी तरह लीगल ऑपरेटर का काम। लेकिन असली सवाल ये कि क्या लीगल होने का मतलब सेफ हो जाना है? अगर ऐसा होता तो बोइंग 737 मैक्स भी सेफ होता, तो पुराने हेलीकॉप्टर कभी नहीं गिरते। MiG-21 आपको याद होगा, उड़ता ताबूत उसको नहीं कहा जाता। अब सवाल ये कंपनियां क्या करती है? पुराने विमानों को बार बार सर्विस करती हैं, इनके पार्ट्स बदलती हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करती है, कागज पूरे होते हैं और डीजीसीए से सर्टिफिकेट ले लेती है। लेकिन क्या इससे विमान जवान हो जाता है, सेफ हो जाता है? रहता तो वो बूढ़ा ही, बस एक तरीके से मेकओवर कर दिया जाता है, मेकअप कर दिया जाता है। एविएशन से जुड़े एक्सपर्ट साफ कहते हैं पुराने जेट्स में सबसे बड़ा खतरा होता है मेटल फटीग, यानी धातु अंदर से कमजोर हो जाती है, माइक्रो क्रैक्स आते, वायरिंग पुरानी होने लगती है, हाइड्रोलिक सिस्टम घिस जाता है, सेंसर फेल होने की संभावना, और यह सब एक्सीडेंट से 5 मिनट पहले पकड़ में नहीं आ पाता है। यह सबसे बड़ा सवाल है। नेता, बड़े अफसर, बड़े कारोबारी, क्या उनकी जान भी एक पुराने विमान में बैठाकर दांव पर लगाई जा रही? और अगर कल को यही विमान किसी मेडिकल इवैक्यूएशन में किसी आम आदमी को ले जा रहा हो और क्रैश हो जाए तो तब जिम्मेदारी किसकी? बात करें और देशों की तो कई देश पुराने बिजनेस जेट्स को वीआईपी ऑपरेशन से हटा चुके हैं, कमर्शियल चार्टर से बाहर कर चुके हैं, उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन भारत में जब तक कागज सही है तब तक आसमान खुला है। तो हमने आपको ये पूरा बताया लीयरजेट 45 के बारे में। जो तमाम सवाल लोगों के जहन में इस विमान से जुड़े हुए, हमने आपको उसके जवाब दिए। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर, इस वीडियो पर? अपनी राय हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरें आपको देखने को मिलेंगी NMF न्यूज पर। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट है newsnmf.com, वहां पर भी जाकर आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नमस्कार।